हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट टीजी करके एक नई वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं द कोर्स बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीए क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ये कोर्स क्या है, किसे करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप्स, एडमिशन प्रोसेस और बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए जनरली 12th के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है। अधिकतर स्टूडेंट 12th के बाद बीए का चुनाव शायद इसीलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसका सिलेबस दूसरों के मुकाबले थोड़ा आसान होता है। इस बदलते दुनिया के साथ साथ लोगों की भी नज़रिया बदला जब उन्हें इसके करियर विकल्प के बारे में पता चला, और अब इसके साथ वो अच्छा महसूस करते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में उसके कुछ बारे में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीए कोर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द कोर्स बीए कोर्स डिटेल्स में जानने वाले। तो बेसिकली बीए जिसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड करता है आफ्टर 3 इयर्स। इसको बेसिकली 6 सेमिस्टर में कैटेगराइज किया गया है, यानी हर साल 2 सेमिस्टर। इसका एग्ज़ाम ईयर वाइज होता है। आप इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसमें एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपलसरी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी यानी इस कोर्स को कौन कर सकता है। तो बेसिकली बीए सबसे प्रचलित स्ट्रीम है और हर कोई इसके खूबियों से अच्छी तरह से परिचित है। इसीलिए इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा बीए में एडमिशन होते हैं। अगर आप बीए में ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो बीए में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो 12th में आपको कम से कम 40 to 45 और 50 के अबव परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। तो तभी आप अच्छे कॉलेज में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जनरली बहुत सारे कॉलेज में मार्क्स के मेरिट्स के आधार पर एडमिशन किया जाता है, पर ऐसे बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो मार्क्स के मेरिट्स के आधार पर एडमिशन न लेकर खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके उस स्टूडेंट की एडमिशन लेते हैं जो स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर दिया हो। पर अक्सर स्टूडेंट अपने मार्क्स के आधार पर बीए में एडमिशन लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स पूरा करने के लिए कौन से कैटेगरी से आपको एडमिशन लेना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं और कहा भी जाता है कि काम वही करो जिसमें आपका मन और दिमाग लगता हो, तो वो काम अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक वही प्रोसेस यहीं पर भी लागू होती है। आप हमेशा अपने इंटरेस्ट और खूबियों के अनुसार ही स्ट्रीम का चयन करें, तभी आप उस स्ट्रीम में अपना कुछ बेहतर दे सकोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत ऐसी होती है जो ऑन द बेसिस ऑफ 12th के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। यानी आपको 12th में कितने परसेंट है या कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। पर कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है, जैसे NPAT, CUCET, JNUEE यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट, JSAT, BHUCET। ऐसे बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है फॉर द स्टूडेंट वांट टू एडमिशन इन द स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में, यानी बीए कोर्स के सिलेबस के बारे में जो आप बीए करते समय कुछ पढ़ने वाले। तो जनरली बीए एक ऐसा कोर्स है जिसका सिलेबस कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी होते जाता है, यानी इसमें पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है।
तो जनरली आप ये ज़रूर देख लीजिएगा एडमिशन करते समय कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेजेस में आपको अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं कुछ कोर्सेज़ के बारे में जिसे आप बीए पास आउट करने के बाद कर सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़। तो बेसिकली ये जैसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स करना है तो बेसिकली आप एमए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप सीए की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप जनरली पीजीडीएम कोर्स भी कर सकते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये सब जो कोर्स की लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये सब जो वो कोर्सेज़ की लिस्ट है जिसे आप बीए पास आउट करने के बाद बेसिकली कर सकते हो, यानी वो एक मास्टर डिग्री कोर्स है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसे आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री पास आउट करने के बाद बेसिकली कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ करियर प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो जनरली जब आप बीए करते या 12th के बाद बीए करने की सोचते तो बेसिकली आपके दिमाग में ऐसा ख्याल ज़रूर आता है कि बीए करने के बाद मैं क्या करूँगा, बीए करने के बाद हमारा जॉब्स के सेक्टर में रोल क्या रहेगा, हम क्या जॉब्स करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जनरली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। एक तो जैसे आप बीए पास आउट करते हैं तो बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में आपको जो हायर स्टडीज़ करना है यानी ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जब आपके पास फिर बचते हैं 2 ऑप्शन, एक तो गवर्नमेंट जॉब फिर प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे आप कर सकते हैं पीएसयू, गवर्नमेंट बैंक और इंडियन रेलवे, आर्म फोर्स, सिविल सर्विस, ऐसे बहुत सारे जो ऑप्शंस है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और फिर बात आती है प्राइवेट सेक्टर की, तो जनरली प्राइवेट बैंक्स, एनएमएनसीज, पब्लिशिंग फिल्म्स, मीडिया फिल्म्स, एनजीओ ऐसे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स है जिसमें आप अपना जॉब्स का रोल प्ले कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हायर स्टडीज़ करने के बाद ही जॉब्स कर सकते हैं। ये बीए कोर्स के बाद यानी जो बीए कोर्स पास आउट करता है उनके लिए भी ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड है जो आप जॉब्स के रोल प्ले कर सकते हैं। तो जनरली फॉर अ स्टूडेंट अगर सोचते हैं कि हमें बीए करने के बाद या बीए पास आउट करने के बाद हमारे लिए करियर ऑप्शन कुछ नहीं होगा तो जनरली आप गलत सोच रहे हो। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए इंडिया में एज वेल एज़ फॉरेन कंट्री में बहुत सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको पहले जैसे बताया कि आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के 2 अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, उनमें भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो, बीए पास आउट करने के बाद अफोर्ड कर सकते हो, जो बेसिकली इंडिया में एज वेल एज़ फॉरेन कंट्री में इसके जॉब्स बहुत अवेलेबल। तो जनरली आपको टेंशन लेने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बीए करने के बाद क्या करेंगे, बीए करने के बाद हमारी जॉब्स की रोल क्या होगी। तो बेसिकली आपको जॉब्स के लिए रोल प्ले करना है तो आपको बीए एक अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे परसेंटेज के साथ पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।